राधे राधे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। जब भी मैं देखता हूं ना आप लोग कितनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। इससे ना अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि और करना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए दुनिया में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अपने जो यमराज हैं वो एक राक्षस के पास जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं चलो तुम्हारा बहुत पाप बढ़ गया, अब तुम्हारा वक्त आ गया है जाने का। तुमने बहुत जिंदगी जी ली और बहुत मजे कर लिए अपने जीवन में, अब चलो मेरे साथ। तो वो राक्षस उन पे हंसता है, कहता है ऐसे कैसे चला जाऊंगा, हा हा, जोर जोर से हंसने लगता है, उनका मजाक बनाने लगता है कि ऐसे नहीं। क्या, वो घमंड में चूर कहता है क्या तुमने जाकर के मेरे बारे में पूरी चीजें पढ़ी है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या बाकी रह गया है, अच्छे से देख कर आए हो? तो देव जो है थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो आज तक मेरे से किसी ने बात नहीं करी, ये इतना कॉन्फिडेंस में कैसे? तो लेकिन अब उनको अपने कैरेक्टर में भी रहना है, थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो उसको सच में वो राक्षस जो है वो अपनी बातों में जीतने लगेगा। कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ करके आया हूं, चलो आज तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ, वक्त आ गया है तुम्हारा। कहता है ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें याद है आज से 6 साल पहले इस तारीख को, इस दिन को मैंने क्या किया था? कहते हैं बताओ, तुम ही बताओ क्या किया था। कहते हैं एक बार मैंने राम राम नाम लिया था, वो नाम जब किया था एक बार। अब वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं यमराज कि मैं करूं क्या। कहते हैं हाँ तो कहते हैं अगर मैंने एक बार राम राम नाम जपा था तो उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। वो सोच में पड़ जाते हैं मैं इसको करूं क्या। अब कहते हैं कि यार इसका जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं, वो ब्रह्मा है। चलो इनको ब्रह्मदेव के पास लेके चला जाए। तो उसको ब्रह्मदेव के पास लेके जाते हैं और क्या ब्रह्मदेव पूछते हैं कि बोलो यम क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? तो कहते प्रभु ये है, इसके आज का इसका जीवन पूरा हो चुका है और ये जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है एक बार मैंने अपने जीवन में राम राम नाम लिया था, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करूं मैं, अभी इसने बोली ऐसी बात है, इसको ऐसे तो नहीं ले जा सकते इसके सोल को। तो कहते हैं ठीक है चलो फिर इसका जवाब तो एक ही प्रभु ही दे सकते हैं। तो वो सब जाते हैं विष्णु जी के पास। वो तीनों पहुंचते हैं विष्णु जी के पास, वो अपने निद्रा में ली। तो वो कहते हैं प्रभु ये राक्षस है, इसका जीवन पूरा हो चुका है लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है, इसका कुछ बताएं, इसका कोई रास्ता बताएं। तो प्रभु कहते हैं कि क्या हुआ है? इसलिए कह रहा है कि इसने अपने जीवन में एक बार राम राम नाम लिया है, अब ऐसे तो नहीं जाएगा ये। तो प्रभु परेशान वो भी हो जाते हैं कि ऐसे क्या, अब नाम ही उसने ऐसा ले लिया है कि अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो कहते हैं इसका जवाब तो एक ही है, जो हमारे भंडारी भोले भंडारी जो सबको हर किसी सवाल का जवाब तो उनके पास ही है, तो चलो उनके पास चला जाए। तो चारों महादेव के पास पहुंचते हैं। महादेव अपने ध्यान निद्रा में खोए हुए। तो वो चारों उनको बोलते हैं प्रभु। तो प्रभु अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं कि हाँ बोलो आप लोग सब एक साथ कैसे, आज क्या हुआ है? कहते ये इसका आज दिन पूरा हो चुका है, ये राक्षस है और ये जाने के लिए तैयार नहीं है, तो करा क्या जाए प्रभु, आप ही अब कोई मार्गदर्शन कीजिए, आज इसका वक्त आ चुका है। प्रभु मुस्कुराए। प्रभु कहते हैं ये बहुत तेज है, इसकी भोली सी बातों पे मत जाना, ये बहुत तेज है। इसने पता है क्या सोच के ये किया था, इसको अच्छे से पता था जीवन में सब कुछ कर चुका है, ये जितने कांड करने थे ये सब कुछ कर चुका है। बस एक बार इसने जानबूझ के, वो 6 साल पहले इसने एक बार राम राम जप लिया था, क्योंकि इसको पता था कि उस नाम में कितनी शक्ति है। और आज देखो उसने उस वक्त ये नाम लिया था और आज उसको इसका फल मिला है। क्या हुआ प्रभु? ब्रह्मा भी पूछे, विष्णु जी भी पूछे कि प्रभु, और यमराज भी पूछे प्रभु क्या हुआ? जिस नाम को एक बार लेने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन एक बार में हो जाएं, वो इंसान को क्या चाहिए होगा? और तो कभी इस कहानी का मात सार यही है दोस्तों कि कभी कभी हम सोचते हैं नाम जप से होता क्या है। नाम जप से आपको वो चीजें मिल जाती है जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो देखिए कि एक राक्षस जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म किए, बस एक बार नाम ले लिया राम राम का, उसके जीवन में क्या मिला? तीनों के दर्शन एक बार, त्रिदेवों के दर्शन उसको एक बार हो गए। और हम जब ये कहते हैं हम तो चलिए जाने अनजाने में हो या किसी भी माध्यम से हो, कहीं बैठे हैं पूजा पाठ में बैठे हैं और ये धर्म कर्म में हम कितनी बार प्रभु का नाम जपते हैं, तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हमें उस वक्त उस चीज के बारे में समझ नहीं आता। लेकिन होता यही है कि उस चीज का जो फल होता है ना, वो हमें मिल रहा होता है, वो हमें अभी मिल रहा है, हमारा जो जीवन बीता है उसमें मिला और आगे आने वाले जीवन में भी मिलेगा, हमारे जाने के बाद मिलेगा। हमें एहसास ही नहीं है, हमें वो चीजें दिख रही है बस, जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है हम उसी को यकीन मान लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके पास आपका हर लेखा जोखा है। आप जो कर रहे हैं
जो आपने किया है, जो कर रहे हैं और करेंगे, और आगे पिछले जन्म में क्या किया, अगले जन्म में क्या, उनके पास सब लेखा जोखा है। आप उनका, जब आपके साथ कुछ होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे ये बता सकते हैं कि प्रभु मैंने ऐसा भी तो किया था, उसका क्या। तो यही जीवन का सार है। आप, यही मैं बताना चाहता था कि नाम जप के क्या फायदे हैं। तो प्लीज अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलती है, ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है। तो फिर मिलते हैं, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नई